हाय दोस्तों, मेरा नाम उज़ैर अहमद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों अल्केन्स और नेम, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, नेम ऑफ अल्किल ग्रुप देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो ये मैंने कॉलम्स इसके बना दिया हूँ। ये कॉलम्स को हम समझेंगे। अल्केन्स आज का हमारा टॉपिक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम, नेम ऑफ अल्केन, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, -1 रूल। ये कोई इसमें रूल में है नहीं, लेकिन मैंने मेरी तरफ से एडिशनल ऐड किया हूँ ताकि स्टूडेंट्स को आसानी समझ में आ सके। फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ अल्किल ग्रुप, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये इसमें कॉलम्स के नाम हैं जो मैंने मेरी तरफ से अरेंज किया हूँ समझने के लिए। सबसे पहले है नंबर 1 मीथेन। मीथेन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका CH4। -1 रोल में से हमको इसमें 1 माइनस करना है। वो आगे की बात है, हम उसको आगे समझेंगे, वो बाद में माइनस करेंगे, है ना। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इसका CH3 है। नेम ऑफ अल्किल ग्रुप मिथिल। मिथिल कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये CH4 ही है। ठीक, तो इसको इस तरह से हम समझेंगे। ये CH4 जो है ना, मीथेन को CH4 कहते हैं। इसका नेम है, नाम है अल्केन का, ये CH4 है ना। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी CH4 है। इसमें से -1 अगर से निकाल दिए, मतलब कि H एक जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक है, उसमें से माइनस कर दिए, एक हाइड्रोजन माइनस कर दिए तो CH3 हो जाता है ना। CH3 होने के बाद ये हो जाता है मिथिल। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका रिलेशन है, इन चारों के बीच में रिलेशन है। इसमें से एक माइनस करे तो CH3 होता है, उसको मिथिल कहते हैं। मतलब यहाँ जितने भी स्ट्रक्चर में आएंगे फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूलाज जितने भी आएंगे, उसमें से एक एक माइनस करते गए अगर से, यहाँ से एक एक हाइड्रोजन कम होते जाएगा और उसको नाम यहाँ पर मिलते जाएंगे। इस तरह से ये अरेंज किया गया है ना। नंबर 2 हम देखेंगे इथेन। इथेन है, तो इथेन है C2H6। C2H6। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है CH3। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसमें से -1 का रूल जो है एज इट इज रहेगा, सब में एज इट इज रहेगा -1 का रूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप में C2H5, इसमें से एक कम करते गए तो एज इट इज C2H। यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर 3 है, 3 6 है, ये हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ पर C2H5। इस तरह से इसको हम कर देना है 5 6 7 हाँ H5 करना है। सी यहाँ पर 1 है, यहाँ C2 है ना। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन में से एक कम कर दिए तो 5 हो गए ना। एज इट इज यहाँ पर कम होते जाएगा। इथिल, इथिल और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूले में ना CH3। ये इस तरह से चलता रहेगा। नंबर 3 है प्रोपेन। प्रोपेन प्रोपेन का C3H8। 4 6 8 ये बढ़ते रहेंगे। तो पहले यहाँ पर नेम ऑफ अल्केन्स लिख देंगे ताकि ये लिखना और वो लिखने में 4 ब्यूटेन
5 पेंटेन 6 हेक्सेन 7 हेप्टेन 8 ऑक्टेन 9 नोनेन 10 डीकेन। तो ऐसे हमें चलते रहना है इसमें से लेकर ही। यहाँ पर C4 आएगा H10। अब यहाँ पर 2 2 बढ़ते रहेंगे, 4 6 8 2 2 इसमें बढ़ाते रहना है। C5 H कितना आएगा दोस्तों 12 C6 आप भी बोलते चले ताकि आपको याद हो जाए 14 C ये नंबर एज इट इज आते रहेंगे कार्बन की। C7 H कितना आएगा 2 मिक्स करो उसमें ऐड करो 16 C8 H 18 C9 H 20 C10 H 22। ये इस तरह से हमारे डिकेन तक हो गए दोस्तों। ये डिकेन के अलावा और 40 है, टोटल 40 है ना। तो ये बहुत सारे है लेकिन वो इतना यूजेज आता नहीं है, यूज़ में आता नहीं है इतना। ये 11 12 तक इतना ही आता है यूज़ में। तो आगे जो डिटेल में होगा हम फिर कभी देखेंगे कि इतना ज़्यादातर यूज़ में आता है, सिलेबस में इतना ही आता है, इसलिए मैं इतना ही डिकेन तक लिया हूँ। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम देखेंगे प्रोपेन का। प्रोपेन में कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है 3 कार्बन है ना। तो उस हिसाब से हमें इसे लेना है CH3 दोस्तों। यहाँ पर एक फार्मूले में इस तरह समझना है हमें कि CH3 पहले लगेगा इसमें और फिर उसके बाद में जितने भी आएंगे बीच में CH2 इस तरह से आएंगे। इसमें नीचे की बात कर रहा हूँ मैं। और जो लास्ट में आएगा वो CH3 रहेगा। फर्स्ट का और लास्ट का CH3 रहेगा। बीच में की जो रहेंगे नीचे जो हमें बढ़ते रहेंगे इसके C आइटम बढ़ते रहेंगे है ना। कार्बन आइटम जितने बढ़ गए ना, यहाँ पर जितने कार्बन आइटम उसमें जब लगेंगे तो पहला और लास्ट का CH3 रहेगा, बीच में के CH2 रहेंगे है ना। तो हम इसका देखेंगे प्रोपेन का, जो कि इसमें कार्बन कम है तो हमें CH2 यहाँ पर एक ही आएगा, CH3 आएगा। अब सोच रहे हैं कि कार्बन की तादाद यहाँ पर बढ़ते रहेंगी तो उसको किस तरह लिखना है। यहाँ पर इतनी सी जगह में वो बैठेगा नहीं, तो उसके लिए हमारे पास एक तरकीब है। देखिए ना आपने, फर्स्ट का जो है तो CH3, लास्ट का CH3, इसी तरह बीच में CH2 ऐसा हमें ऐड करते जाना है नीचे के उसमें। लेकिन हम यहाँ किस तरह से तरकीब में जुड़ाते हैं देखेंगे। ब्यूटेन का देखेंगे CH3, अब इसको ब्रैकेट में लिखना है हमें। ब्रैकेट में लिखना है CH2 कितने बार 2 बार, CH2 ब्रैकेट में 2 बार लिखना है और फिर लास्ट में उसके CH3। इस तरह से शॉर्ट में लिखा गया है। यहाँ पर हम कितने बार ये रिपीट हुआ, CH2 कितने बार रिपीट हुआ यहाँ पर 2 बार। इसी तरह उसको यहाँ 2 बार लिख दिए तो हमें समझ में आ गया किस तरह से काउंट करेंगे इसको। 3 4 5 6 7 कितने बार हुआ 2 बार ना, तो यहाँ पर 4 पकड़ेंगे उसको H को। 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं 10 बराबर एज इट इज आ गए। पेंटेन लेंगे CH3 ब्रैकेट में CH2 कितने बार 3 बार है ना, 2। फिर यहाँ पर भी, यहाँ पर तो 2 है ही तो उसको ये 2 है
फिर यहाँ पर ये 2 बार यूज हुआ इसलिए यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ से गिनती बढ़ते रहेंगी, 2 3 4 5 जैसे इस तरह से। यहाँ पर लास्ट में CH3 ब्रैकेट में CH2 हेक्सेन कितने बार, 4 बार। ये 3 है, अब यहाँ पर 4 बार रिपीट हुआ ही, यहाँ लास्ट में CH3 4 टाइम्स रिपीट हुआ ना, CH2। आप भी समझ गए होंगे तो आप भी दोहराते जाइए देख के दिन, ताकि आपको भी याद होते चले। 5 बार रिपीट हुआ ही CH2। इस तरह इसको शॉर्ट में लिखेंगे, इसकी तरकीब है ना। इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। जो ऑक्टेन है, ऑक्टेन को किस तरह लेना है, CH3 CH2 कितने बार रिपीट होगा, 6 बार, 6 टाइम रिपीट होगा, है ना। CH3 अब जो नोने है, CH3 CH2 कितनी बार रिपीट हुआ, 7 बार, 7 टाइम्स रिपीट हुआ CH3। डी क्या है लास्ट का, CH3 ब्रैकेट में CH2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 8 टाइम्स रिपीट हुआ ये CH3 एज इस तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने बताया। -1 -1 -1 -1 क्या माइनस करना है, H एटम माइनस करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ ग्रुप मिलते रहेगा, यहाँ पर इस तरह से, है ना। यहाँ पर इसमें से ये दोनों मिला के जो H है, इसमें H3 है, इसमें भी H3 है, उसमें से एक H निकाल देना है। तो इस तरह यहाँ पर लास्ट में 5 आ जाएगा, है ना। C कार्बन एटम उतने रहेंगे, यहाँ पर भी उतने रहेंगे, यहाँ पर भी उतने रहेंगे, सिर्फ H एटम कम होगा, हाइड्रोजन। तो हमें एक एक हाइड्रोजन कम करते चलना है। इसमें कितने, C3 है नहीं, फंक्शनल ग्रुप। इसमें आएगा C3 H, इसमें से एक कम हो जाएगा, कितने H है इसमें, 8 है ना, 7 H आ जाएगा, 7। ये हमें ये लाइन देखते चलना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की लाइन देखते चलना है। इसमें जितने भी हाइड्रोजन है, तो उसमें से एक एक हाइड्रोजन है और हमें यहाँ पर हमें कम लिखना है। इस तरह हम ये बना लेंगे पूरा रिलेटिव, C4 H11 नहीं, सॉरी H9 C5 H11 C6 H कितने, 14 में 13 C7 H 15 C8 H 17 C9 H 19 C10 H 21। इस तरह से नहीं बना है ना। यहाँ पर ये वायल 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 सब में वायल लगते रहेंगे, इसको शॉर्ट कर दिए, मीथेन को मिथिल कर दिए, इथेन को इथिल हो गया, है ना, प्रोपेन का प्रोपिल हो गया। इस तरह से ये बनते रहेगा प्रोपिल, है ना। नेम ऑफ अल्किल ग्रुप हो गई ना, प्रोपिल, ब्यूटिल, ब्यूटिल। इसी तरह हमें ब्यूटिल मिला, पेंटिल,
पेंटेन, हेक्सिल, है ना, इस तरह से मिल रहे। हेक्टेल, है ना, ऑक्टेल, नोनिल, डीकेल, इस तरह से मिल गए। कंस्टेंट फार्मूला हम देखेंगे। ये फार्मूला किस तरह देखता है, इसी को थोड़ा डिटेल में लेना है। मतलब इसको हमने शॉर्ट में लिखे ना एज इट इज ब्रैकेट के अंदर, उसको खोलना है और वो लंबी चेन बनते जाएंगी। बस यही स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम खोल कर लिखना है। मतलब ये ब्रैकेट के बाद में हमने 2 लिखे ना, इसको 2 को निकाल देना है, ब्रैकेट निकाल देना है, लंबी चेन बनाना है। तो चेन आप भी बना सकते हैं। यहाँ पर अगर से जगह कम पड़ी तो हम बाद में देखेंगे। तो हमें ये देखना है CH3, CH3, CH2, CH2, CH3। अब ये ऐसे चेन ऐसे बनती जाएंगी। यहाँ से स्पाइरल मोड चलते रहेंगे। स्पाइरल मोड जो रहता है ना सीढ़ी का, वो मोड चलता रहेगा। यहाँ पर एक एक कार्बन यहाँ बढ़ते रहेंगे, है ना। यहाँ पर पूरे लास्ट में डिकेन में 10 कार्बन कंपाउंड बनेंगे, हाँ, ऐसी लंबी लाइन जाएंगी। ब्यूटेन में CH3, CH2, CH2, CH3। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि कार्बन एक एक करके बढ़ाते जाना है। जिस तरह चेन लंबी होती जाएंगी, कार्बन एक एक बढ़ते जाएगा। पहले 1 से 2 कार्बन हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे, 3 से 4 हो जाएंगे, ब्यूटेन में 4 हो जाएंगे। इस तरह से कार्बन जो कार्बन की है ना, नंबर ऑफ कार्बन की लाइन, तो इसी तरह यहाँ पर भी लाइन बढ़ती जाएंगी। नंबर ऑफ कार्बन हमें बढ़ाते जाना है इस हिसाब से। समझिए ब्यूटेन में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो बढ़ाते रहना है ना। बस इसमें जो याद क्या रखना है कि सबसे पहला जो है कार्बन, उसको CH3 लगेगा, H3 लगेगा। जो सबका लास्ट कार्बन है उसको वो भी CH3 लगेंगे। बीच की जो 2 रहेंगे या 3 रहेंगे या 4 रहेंगे, जितने भी रहेंगे तो CH2 रहेंगे। फर्स्ट का लास्ट का CH3 रहेगा। ये उसका फार्मूला याद रखना है। CH3, CH2, 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 CH3। अब शायद ये लंबी चेन, इससे ज़्यादा लंबी चेन यहाँ बनेगी नहीं। यहाँ पर जगह काफ़ी नहीं है इसको बनाने के लिए, है ना। तो ये आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हेक्सेन देखेंगे हम, कोशिश करेंगे हेक्सेन बनता है क्या। CH3, CH2, 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 कितने हो गए, 1 2 3, CH2 और लास्ट में CH3, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 कार्बन है हेक्सेन, हाँ 6 कार्बन। इस तरह ही चेन कंप्लीट होंगी, है ना। इसी तरह ही चेन कंप्लीट होंगी। तो यहाँ का थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ ताकि चेन हम कंप्लीट करेंगे। कितने कार्बन है, 7, CH3, CH2, 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 1 2 3 4 5 6, लास्ट का 7, CH3 में 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट का और लास्ट का CH3 आएगा, बीच के CH2 रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, 8। इसी तरह 8 कार्बन आएंगे।
CH3 CH2 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 CH3 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है ना। यहाँ 9 कार्बन आएंगे। इसी तरह नोनिन में 9 कार्बन आएंगे, डिकेन में 10 कार्बन आएंगे। फर्स्ट का CH3 रहेगा, लास्ट का CH3 रहेंगे। इसी तरह ये कंप्लीट होगा, है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।